यूसुफ की फिर से धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और अब वफा को अपनी लग चुकी है कि भाई अगर यूसुफ ने आकर सब कुछ बासित को बता दिया तो मेरा कैरियर मेरा घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकते हैं। सुलेमान भी रिदा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी की करने की सज़ा मिल चुकी है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। तो क्या रिदा माफ़ कर देगी? क्या सुलेमान और रिदा का एंड होने वाला है? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि नबीरा जो है अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, ये समझाने की कोशिश कर रही है अपनी सास को कि भाई आप लोग रिदा के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती मत करें, इस रिश्ते से इनकार कर दें। रिदा कभी भी उस रिश्ते के साथ खुश नहीं रह पाएगी। माँ जब ये बात सुनती है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, कहती है कि भाई रिदा ने खुद अपने आप को कुएं के अंदर फेंका है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन नबीरा जब ये बात सुनती तो ये समझाएगी, ये बोलेगी कि ठीक है उससे गलती हो चुकी है, लेकिन क्या आप लोग फिर उसे इतने बड़े गड्ढे के अंदर फेंकेंगे, उस गड्ढे से बाहर नहीं निकालेंगे? इस वक्त तो आपके कंट्रोल में सब कुछ है। अगर आप लोग रिदा की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो ये सब कुछ देख लें और इस रिश्ते से इनकार कर दें। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब नबीरा कोशिश कर रही है कि रिदा की ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद ना हो, क्योंकि रिदा अपनी माँ की हर बात मानने के लिए तैयार है और इसने साफ अल्फाज में कह दिया है कि जो बात भी मेरी माँ कहेगी, जहाँ पर भी मेरा रिश्ता मेरी माँ करवाएगी, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और यही बात रिदा को कही जा रही होती है कि भाई इससे इनकार करे या माँ जो है ना इस रिश्ते से इनकार करे। जो वफ़ा होती है ना, वफ़ा बात करती है बासित के साथ। बासित को कहती है कि बासित मैंने आपके साथ शादी की थी, मेरा सपना था कि मैं अपनी लाइफ को जीऊँगी, सुकून के साथ रहूँगी, लेकिन शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं। ये बात बासित सुनता जो वफ़ा को जवाब देता है। वफ़ा को कहता है कि वफ़ा मेरे सामने ऐसा की बातें ना किया करो, क्योंकि जब तुम मेरे सामने ऐसा की बातें करती हो तो मेरा जो मूड होता है ये बिल्कुल भी आप ख़राब कर देती हो, और यही बातें वफ़ा को अच्छी नहीं लगती। देखिए कि वफ़ा ने शादी की थी पैसे के लिए, अयाशियों के लिए, लेकिन यहाँ पर बासित को एक बच्चा चाहिए और जो बासित की बच्ची है इसकी केयर करने वाली एक बीवी बासित को चाहिए, और वफ़ा ये सब कुछ नहीं कर सकती। वफ़ा ने जो है ना ये यूसुफ को भी देख लिया है, या यूसुफ जो है ना ये वफ़ा को कॉल कर सकता है, ऐसे धमकी दे सकता है। तो ये सब कुछ वफ़ा जब माहौल देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि यार मैंने शादी बासित के साथ कर ली है, और जब यूसुफ को इस बात का पता चलेगा तो यूसुफ जो है ना मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल, वो आपके साथ अब बहुत बुरा करने वाला है। जब यूसुफ को इस बात का पता चलेगा कि भाई वफ़ा ने शादी कर ली है तो फिर ये वफ़ा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। वफ़ा के पास आएगा, वफ़ा से पैसों की डिमांड करेगा। पहले तो वफ़ा प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, लेकिन जब बासित का नाम लेगा तो फिर वफ़ा डर जाएगी और ये इसकी ब्लैकमेलिंग में आती जाएगी और इसे पैसे देती जाएगी और अपने आप को मज़ीद दलदल के अंदर फंसाती जाएगी। ड्रामे के अंदर ट्विस्ट उस वक़्त पैदा होता है जब सुलेमान की दोबारा से एंट्री होती है। सुलेमान जो होते हैं ना ये रिदा के घर तक पहुँच जाते हैं। रिदा दरवाज़ा खोलती है, बेल होती है, रिदा जाती है, जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि सुलेमान होते हैं। रिदा बड़ी शॉक्ड हो जाती है, इसके पाँव से ज़मीन निकल जाती है और ये गुस्सा करना शुरू कर देती है, दरवाज़ा बंद करने लगती है। सुलेमान को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से, मैं आपके साथ बात भी नहीं करना चाहती। सुलेमान जो है मिन्नतें तले करना शुरू कर देगा, बार बार रिक्वेस्ट करेगा, रिदा को बोलेगा कि रिदा मेरी बात तो सुनो, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जब ऐसा का तमाशा मचता है तो पीछे से नबीरा और नबीरा की सास भी आ जाते हैं, और जब ये देखते हैं तो वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई दोबारा से सुलेमान यहाँ पर क्या करने के लिए आया, इसने रिदा की ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है। सुलेमान वहाँ पर किसी को भी नहीं देखता, इसकी तवज्जो रिदा की तरफ होती है। रिदा भी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई फिर कहीं मेरी माँ मेरे ऊपर जो वो इल्ज़ाम ना लगा दे, ऐसा तमाशा खड़ा ना हो जाए। सुलेमान रिक्वेस्ट करता है, रिदा को समझाने की कोशिश करता है कि देखे रिदा, मुझे अपने किए करते की सज़ा मिल चुकी है, जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, प्लीज़ आप मेरी बात सुने, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जब तक मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। लेकिन रिदा रिक्वेस्ट कर रही होती है, बार बार इसके सामने हाथ जोड़ेगी कि भाई चले जाओ यहाँ से, मैं आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहती, मैं आपकी शक्ल भी देखना चाहती। लेकिन जब ऐसा की डिस्कस जारी होती है, घर के अंदर तमाशा मचा हुआ होता है, तो पीछे से हमारे
शहीर की भी एंट्री हो जाती है। और शहीर जब देखता है सलमान को तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि शहीर के ऊपर क्या गुस्सेगी। लेकिन बीच में शहीर इसे मार सकता है थोड़े बहुत थप्पड़, लेकिन बीच में नबीरा जोगी से बड़ा रोल अदा करने की कोशिश करेगी और शहीर को ठंडा करेगी। और उसके बाद नबीरा को ये लगना शुरू हो जाएगा कि यार वाकई सलमान अब की बार चेंज हो चुका है, तो फिर ये सलमान और रिदा की शादी करवाने की कोशिश करेगी।